आज हम समझेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स का इवोल्यूशन इंडिया में। एक ऐसा सब्जेक्ट जो जुडिशरी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब तक अनकोडिफाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिटेल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन। द लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज इंडिया in India is derived from English common law. It is judgment and not codified like IPC or Indian Contract Act, evolved through judicial decisions and the principle of justice, equity, and good conscience. लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंडिया में इंग्लिश कॉमन लॉ से आया है। इसका कोई स्पेसिफिक इंडियन कोडिफाइड लॉ नहीं है, जैसे कि इंडियन पीनल कोड या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये पूरा का पूरा जजमेंट लॉ है, जो केस लॉज और जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंसेस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। Historical evolution of tort law in India. Ancient India. Wrongdoings were addressed via religious and morals laws. British era. English common law introduced via Charter of 1726. Post independence. Continued reliance on English principles and judicial evolution. अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो प्राचीन भारत में टॉर्ट्स जैसे कंसेप्ट नहीं थे। वहाँ रिलीजियस और मॉरल रूल्स होते थे। ब्रिटिश एरा में 1726 के चार्टर के थ्रू प्रेसिडेंसी टाउन्स में इंग्लिश लॉ लाया गया और इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया ने इन्हीं इंग्लिश टॉर्ट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया, मेनली कोर्ट्स के जरिए। लैंडमार्क केसेस P&O नेविगेशन वर्सेस Secretary of State 1861 established government liability in tort, applied English tort law in India, laid foundation for tort jurisprudence in India. ये केस इंडिया में टॉर्ट लॉ का फाउंडेशन माना जाता है। इसमें कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट भी टॉर्ट के लिए लाइबल हो सकती है, बिल्कुल वैसे जैसे इंग्लैंड में होता है। ये केस टॉर्टियस लाइबिलिटी का शुभारंभ था इंडिया में। Principle of justice, equity, and good conscience, applied when no statute customary law exists, guided courts in adopting English tort law, enable flexible, fair judicial decision. जब कोई स्टैट्यूट या कस्टमरी लॉ नहीं होती थी, तो कोर्ट्स ने जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज प्रिंसिपल का यूज किया। इस प्रिंसिपल ने जजेस को फ्रीडम दी फेयर डिसीजन लेने की, और वहीं से टॉर्ट लॉ का डेवलपमेंट हुआ। Unmodified character of tort law in India, not codified like other Indian laws, based on judicial precedent and common law, allows flexibility but causes inconsistency. आज भी टॉर्ट लॉ इंडिया में कोडिफाइड नहीं है। ये अब भी कोर्ट मेड लॉ है, जो केसेस बाय केसेस इवॉल्व करता है। ये एक तरफ फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन दूसरी तरफ कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, क्योंकि कोई एक यूनिफॉर्म रूल नहीं है। रीजन फॉर लैक ऑफ कोडिफिकेशन। तो अब सवाल उठता है, टॉर्ट लॉ को कोडिफाई क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब है, टॉर्ट्स का नेचर डायनेमिक होता है। हर केस यूनिक होते हैं और कोडिफिकेशन से वो अडेप्टेबिलिटी चली जाती है। इसके अलावा लॉ मेकर्स का ध्यान इस एरिया पर कम रहा है। एडवांटेजेस ऑफ इंडियन टॉर्ट लॉ: flexible and adaptable to new harms, allows judicial innovation and activism, promotes social justice and public interest. टॉर्ट लॉ के कुछ मेजर इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, नए टाइप्स के हार्म के लिए अडेप्ट हो सकता है। जुडिशियल इनोवेशन, जैसे एमसी मेहता केस ने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट बनाया। सोशल जस्टिस, विक्टिम को कॉम्पनसेशन मिलता है, स्पेशली जब कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होती है। इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स एंड केसेस। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स और केसेस देखते हैं। पहला,
MC Mehta versus Union of India, absolute liability. Neelavati Behra case, custodial death compensation. Veller Citizen Forum, इन्वायरमेंटल लॉ के प्रिंसिपल जैसे पॉल्यूटर पेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडियन टॉर्ट लॉ। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कोडिफिकेशन नहीं होने से क्लैरिटी नहीं होती, पब्लिक अवेयरनेस कम है, लोग टॉर्ट्स के राइट्स जानते ही नहीं है, लिटिगेशन कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है, डैमेजेस के लिए कोई फिक्स्ड गाइडलाइन नहीं है, एडहॉक कॉम्पनसेशन मिलता है। वे फॉरवर्ड, तो सॉल्यूशन क्या है? कुछ स्टेप्स ले जा सकते हैं, जैसे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉर्ट लॉ कोड बनाया जाए, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं, जुडिशियल ट्रेनिंग इंप्रूव हो, फंडामेंटल राइट्स के साथ टॉर्ट लॉ को इंटीग्रेट करें, जैसे कि कस्टोडियल टॉर्चर, इन्वायरमेंट हार्म एंड एक्सेट्रा। Conclusion: Tort law in India remains unmodified and judge-made, rooted in justice, equity, and good conscience. Needs balance between flexibility, certainty. Future requires more codification and systematic awareness. कंक्लूजन ये है कि टॉर्ट लॉ इंडिया में अब भी एक जज मेड अनमॉडिफाइड लीगल सिस्टम है। इसका बेसिस है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस लॉ को कोडिफाई करके यूनिफॉर्म और एक्सेसिबल बनाया जाए, ताकि कॉमन सिटीजन भी अपना लीगल राइट समझ सके। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए और भी लीगल कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे। कमेंट करके बताएं किस आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और इस वीडियो के डिटेल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।